हमारे साथ हैं ओबीसी नेता रामफल जांगड़ा। रामफल जांगड़ा से अभी चर्चा चल रही थी तो वो बातों बातों में बोले कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। उन्हीं से जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे उनका क्या लॉजिक क्या है आपका 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। देखिए, जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है और तमाम चीज़ों का जो हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करके देख लें, चाहे हम बैक लोगों की बात करके देख लें, चाहे हरियाणा के अंदर से हम आते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली से नज़दीक हैं हम, किस तरीके से सरकारी स्कूलों को मर्ज किया गया, किस तरीके से इस देश के चुनाव जो प्रणाली था उसको 2-2 साल, चाहे वो सरपंची का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, और आज हम नगर निगम में खड़े हैं तो परिस्थितियां ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। शिक्षा का बजट घटाया जाता है और बैकलॉग जो ओबीसी का जो बैकलॉग है, जो मजदूरों का जो फंड आता है, वो सारे के सारे 9 सालों में कहीं पर भी ना तो बैकलॉग भरा जा रहा है, ना वो पैसा जो है रिफंड दोबारा हो जाता है, पब्लिक के अंदर वो नहीं आता। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया सरपंची का, ब्लॉक समिति का और अभी नगर निगम, ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं। और जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस इस देश के अंदर जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम जो करा जा रहा है, उससे स्पष्ट ये संदेश है कि इस देश के अंदर 24 में कोई चुनाव होने वाला नहीं है। चुनाव होगा के 25 के अंदर, और उसके बाद में आप ये ध्यान देख लेना, इस देश के अंदर कोई चुनाव नहीं होगा और वो तानाशाही हो जाएगी, वो हाल हो जाएगा जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर मजदूर भागे थे, कोई पूछने वाला नहीं था पानी की, और वहां पे भी तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाया कि इस देश के अंदर कोरोना कौन फैला रहा है। हम पूछना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि 24 का जो चुनाव नहीं होना और 25 के बाद चुनाव नहीं होना, आप भी जरा पत्रकार साथी अपनी आंख खोल के देख लीजिए, क्या इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर आरोप नहीं लगाया? क्या हरियाणा के अंदर 16 के अंदर दंगे नहीं हुए? क्या आज नूर और मेवात जल रहा है, ये दंगे नहीं है? क्या मणिपुर को बुलाने के लिए क्या नहीं रचा जा रहा है? ये सारे के सारी जो चीजें हैं गाय गोबर पे लाके छोड़ दी जाती है, और गाय गोबर के ऊपर जब हम आगे शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ, हम मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, हम गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो संस्थाएं बंद कर दी जाती हैं। तो इससे साफ संदेश है कि 25 के अंदर चुनाव और लास्ट में इस देश के अंदर कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और संविधान जैसे ही बन चुका है, उसका प्रिम्बल तैयार हो चुका है, ये लास्ट होगा। नहीं, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि 24 में चुनाव नहीं होगा, तो 25 में क्यों होगा? आप ये किस आधार पे कह रहे हो? और फिर होगा नहीं? हाँ, ये आधार सीधा ना, उदाहरण भी दे दिया मैंने। जब एक छोटा जहाँ गांव स्तर से, जहाँ जनता का मेन वजूद होता है, जो गांव की जो पार्लियामेंट होती है, गांव के फैसले पहले लोग सहमति से कर लिया करते, आज वो किसके अधीन आ गए? वो सिस्टम के अधीन आ गए हैं, और सिस्टम के अधीन आए, चलो वहां तक भी ठीक था। आज तो कुछ जो ताकतवर जो लोग हैं उनके अधीन आ चुके हैं। ये सीधा सीधा इस बात को और इशारा कर रहा है कि चुनाव डिले से डिले कराएं और उसके बावजूद में चुनाव नहीं कराएं। आज आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं ना, चांद पे जाके आप जगह बनाएंगे। मैं कहता हूं आपके कैमरामैन जी से, कृपा करके एनसीआर दिल्ली से 30 किलोमीटर पार्लियामेंट की दूरी पर बैठा हूं और कम 10 लोग के आप जाके चांद की बात करते हैं। इससे सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि जो इस देश का वंचित, शोषित, गरीब, पीड़ित
उसको और अशिक्षित रखिए, और उसको अनपढ़ रखिए, और उसको भूखा रखिए, ताकि आपको सस्ता मजदूर और अशिक्षित मजदूर मिल जाए। ये मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे जहन में है 10 साल से। हम बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं और हमारी भी गलती है। हम कांग्रेस को समझ नहीं पाए थे, वो खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से आरएसएस ने पूरे के पूरे राष्ट्रीय कार्यालय खोले हैं, ये डर सता रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ डर के बोल रहे हैं, दहशत से बोल रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है। सारे के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। अब मजदूरों ने सोचना है, इस देश के दलितों को सोचना है, इस देश के किसानों को सोचना है। रामफल जी, मैं टोक रहा हूं, प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। 2002 से पहले नरेंद्र मोदी जी तेली बनिया है, और 2000 के बाद में उसने अपनी जाति को, जो तेली बनिया होता है, उसने अपनी जाति को ओबीसी में डाला। क्योंकि इस देश के अंदर वर्ग व्यवस्था का जो राजनीतिक लोग है ना, वो इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते हैं कि ओबीसी की जो पहली बात तो जनगणना इस देश के अंदर नहीं हो रही है। इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी आरएस ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो जनगणना के मुद्दे पे ये देश की सत्ता में आए, और वो जैसे ये सत्ता में आते हैं ओबीसी की बात करके आते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी में डालता है। और मैं तो आप जैसे पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, हमसे जिस तरीके से आप सवाल करते हो।